चक्कर खाकर बेहोश हो चुकी थी। शिव ने उसका चेहरा थपथपाया। सिद्धि, सिद्धि। ज्योति वहां पहुंची तो सिद्धि की हालत देख परेशान हो गई। क्या हुआ इसे? पता नहीं, बात करते करते गिर गई। शिव ने कहा, कह रही थी सिर में दर्द है। मैं तो मेडिसिन लेने गई थी। शिव, उसे उठाओ और गाड़ी के पास लेकर चलो, हम अभी घर के लिए निकलेंगे। ज्योति ने कहा तो शिव सिद्धि को देखने लगा। ज्योति फिर से बोली, सोच क्या रहे हो शिव, उसे लेकर चलो। अब कहीं जाकर शिव सिद्धि को उठाया। नंदिता फौरन ज्योति के पास पहुंची। क्या बात है शिव, कहा जा रहा है? अचानक से सिद्धि बेहोश हो गई। मैंने उसे घर ले जाने को कहा है। भाभी आप भी उसके साथ जाए, मैं माँ और भैया को बताती हूँ। ज्योति की बात नंदिता को ठीक लगी। वो भी शिव की पीछे पीछे होटल के बाहर चली आई। शिव गाड़ी में बैठने ही जा रहा था, तभी नंदिता ने कहा, रुको शिव, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिव ने गाड़ी का दरवाजा नंदिता के लिए खोला और उनके बैठते ही खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इधर ज्योति ने घर के सदस्यों को सिद्धि के बारे में बताया। वो सभी इस खबर से परेशान हुए। अमर जी ने तेजस से कहा, यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं, सबका जाना ठीक नहीं होगा। मैं और आकाश यहाँ सब संभाल लेंगे, तुम बाकी सबको घर ले जाओ। ठीक है बड़े पापा। मॉम आप दादी को लेकर गाड़ी में बैठिए, मैं क्रिश को लेकर आता हूँ। तेजस ये बोल आगे बढ़ गया। ज्योति मंदाकिनी जी के साथ बाहर चली गई। वहां मौजूद मेहमान भी सवाल करने लगे, आखिर हुआ क्या? आकाश ने उन्हें संभालने की कोशिश की। शिव ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उसके फोन की बेल बज रही थी। शिव ने नंदिता से कहा, मॉम इवांश का फोन है, उससे कहिए घर पर डॉक्टर की लेडी डॉक्टर की अरेंजमेंट करे। नंदिता ने शिव के कहने पर कॉल रिसीव किया। हेलो इवांश, तुम जल्दी से एक फीमेल डॉक्टर अरेंज करो, हम लोग बस पहुंच रहे हैं। नंदिता ने कॉल कट किया और शिव से कहा, शिव स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा है, इट्स डेंजरस। शिव का ध्यान नहीं था नंदिता की बात पर और न ही उसने उसकी बात सुनी। घर पहुंचते ही शिव ने गाड़ी रोकी और तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। शिव ने सिद्धि को गोद में उठाया और उसे लेकर घर के अंदर चला गया। नंदिता अभी भी बाहर खड़ी थी। उसे शिव का रवैया काफी बदला हुआ नजर आ रहा था। शिव सिद्धि को लेकर अंदर आया तो देखा इवांश डॉक्टर के साथ नीचे हॉल में खड़ा था। शिव ने इवांश से कहा, इन्हें मेरे कमरे में लेकर आओ। शिव सिद्धि को उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दक्ष ने गाड़ी शिखा के अपार्टमेंट के आगे रोकी। खुद चली जाओगी ऊपर तक या मैं छोड़कर आओ? नहीं सर, आपने इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है, मैं खुद चली जाऊंगी, शिखा ने कहा। अकेली रहती हो? नहीं, मेरी दोस्त भी साथ रहती है, हम साथ में अपार्टमेंट शेयर करते हैं। एक्चुअली वो ऑफिस वर्क से सिंगापुर गई हुई हैं, कल आ जाएगी। शिखा की बात पूरी हुई तो दक्ष ने कहा, इसलिए सवाल किया क्योंकि मुझे फिक्र हुई। आई नो ये एरिया सेफ है लेकिन फिर भी। शिखा फीका मुस्कुराई। आदत है सर अकेले रहने की, आप फिक्र न करें, गुड नाइट। ये बोल शिखा गाड़ी से बाहर निकल गई। वो दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। पलटकर देखा तो गाड़ी अभी भी वही खड़ी थी। शिखा चुपचाप अंदर चली गई। दक्ष ने एक नंबर डायल किया। फोन रिसीव होते ही दक्ष बोला, तुम्हें मैंने एक एड्रेस सेंड किया, अपने 2 गार्ड्स से कहो यहाँ सेफ्टी के लिए पहरा दे, कोई भी दिक्कत हो तो सीधा तुमसे कांटेक्ट करूं और तुम मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर, आपका काम हो जाएगा। जवाब मिलने पर दक्ष ने कॉल कट किया। उसने नज़र भर दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहां से लौट गया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन सिद्धि को लगाया। उन्होंने शिव की देखकर पूछा, आप हस्बैंड हैं इसके? शिव जवाब देने की बजाय नंदिता की ओर देखने लगा। नंदिता बोली, जी हाँ ये हस्बैंड है इसका, आप बताइए इसे हुआ क्या है? बहुत ज़्यादा वीक है ये और शायद कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गई थी। यहाँ तक कि इन्हें इंटरनल फीवर भी है, रेस्ट की ज़रूरत है इन्हें। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल ये नींद में रहेंगी। इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। आप हमें मेडिसिन बता दीजिए, हम मंगवा लेंगे।
नंदिता ने कहा तो डॉक्टर ने स्लिप बनाकर उन्हें पकड़ा दी। वो जाने के लिए उठी तो नंदिता ने इवांश से कहा इन्हें बाहर तक छोड़ आओ प्लीज डॉक्टर। इवांश डॉक्टर को वहां से ले गया। नंदिता शिव के पास चली आई। शिव मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी दादी और तुम्हारे डैड का मूड इन दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस लड़की को लेकर थोड़े पसेसिव हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती इस लड़की की वजह से तुम्हारा उनके साथ रिलेशन बिगड़ा। बेटा प्लीज इसके साथ कोई मिसबिहेव मत करना। मॉम मिसबिहेव की बात ही नहीं है। मैं नहीं रखना चाहता इसे यहाँ। यू नो वेरी वेल मुझे अपने कमरे में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। जिद तो आप लोग करके बैठे हैं। मैंने दादी से भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूँ। या तो इसे इसके घर भेज दीजिए या फिर कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना इसके साथ। कैसी बातें कर रहे हो शिव, ऐसे कैसे इसे वापस भेज सकते हैं? सुना नहीं पार्टी में तुम्हारे डैड ने सबके सामने क्या कहा, लव मैरिज है तुम दोनों। सबके बीच बातें बनने लगी हैं, तुमने इस लड़की के लिए सीएम की बेटी को ठुकरा दिया। ये लड़की इस घर से चली गई ना तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मजाक बनेगा। रहने दो कुछ वक्त के लिए इस घर में। थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो भेज देंगे इसे इसके घर, और प्लीज किसी और कमरे की रट मत लगाओ। तुम्हारी दादी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रख लो इस कमरे में। होश में आएगी न तो मैं इसे सब समझा दूंगी। तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगी, इनफैक्ट कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। तुम प्लीज अपने डैड और दादी से अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना। सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त करूंगा इसे, लेकिन कब तक ये वादा नहीं कर सकता। और रही बात सॉरी की तो वो किस लिए? शादी के नाम पर मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, इस बात के लिए सॉरी बोली या इस बात के लिए सॉरी बोलूं मेरे हिस्से का प्यार कल की आई हुई लड़की को दे रहे हैं। शिव कह ही रहा था तभी कमरे में मंदाकिनी जी, ज्योति, तेजस और कृष दाखिल हुए। उन्हें देख नंदिनी चुप हो गई। मंदाकिनी जी सिद्धि के पास आकर बैठ गई। उसकी हालत देखकर काफी परेशान थी वो। तुम दोनों खड़े क्यों हो? डॉक्टर को बुलाया तुमने? क्या कहा उन्होंने? जी बुलाया था, वो अभी अभी देखकर गई हैं। कहाँ है? ये वीक हैं। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनल फीवर है इसलिए मेडिसिन दी हैं। नंदिता की बातें सुन मंदाकिनी जी ने सिद्धि का माथा छुआ। हाँ अंदरूनी बुखार ही होगा, बाहर से तपन नहीं है। पूरे दिन तो रोती रहती हैं। नया घर है, डर तो लगेगा ही। ऊपर से तुम्हारे बेटे की बदतमीजियां। मंदाकिनी जी कह ही रही थी तभी नंदिता ने कहा माँ ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा भी तो परेशान है। अब गुस्से में हो जाती है गलती। उसने मुझसे सॉरी कहा है और कहा है ये लड़की इस कमरे में रह सकती है। क्यों शिव? नंदिता ने शिव की ओर देखा। वो तो बिल्कुल अकड़कर खड़ा था। नंदिता आंखों के इशारे से उसे समझाने की कोशिश की। अभी तो इतना कुछ सिखाया था और ये लड़का सब भूल गया। शिव मंदाकिनी जी के पास चला आया। आई एम सॉरी दादी, अपने गुस्से में आपके साथ मिसबिहेव कर बैठा। मिसबिहेव मेरे साथ नहीं, तुमने सिद्धि के साथ किया है। माफी मांगनी है तो उससे मांगो। मांग लूंगा, पहले इसे होश में तो आने दीजिए। पर प्लीज आप मुझसे कहिए कि आपने मुझे माफ किया। शिव ने उन्हें मनाने की कोशिश की। मंदाकिनी जी मुस्कुरा दी। उन्हें शिव के सिर पर हाथ रखा। तुमसे यही उम्मीद है बेटा। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद कि तुम हर रिश्ते को संभालोगे। तेजस ने ज्योति से कहा मॉम आप कृष को लेकर जाए, फिलहाल भाभी से बात नहीं हो पाएगी। दादी बड़ी माँ आप लोग भी जाकर रास्ट कर लीजिए। तेजस का साथ देते हुए शिव बोला हाँ दादी आपको अब रास्ट करना चाहिए। चलिए माँ मैं आपको मेडिसिन दे दूँ फिर आप सो जाएगा। नंदिता मंदाकिनी जी को अपने साथ ले गई। तेजस अभी भी वहां खड़ा था। शिव ने पूछा ऐसे क्या देख रहे हैं? बिग ब्रो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन अफसोस की बात है उनमें भाभी शामिल नहीं है। ये बोल तेजस कमरे से बाहर निकल गया। शिव अभी भी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र सिद्धि पर गई। सोते वक्त भी उतनी ही खामोश थी जितनी जागते वक्त रहती थी। उसके चेहरे पर वो चमक बिल्कुल नहीं था जो चमक शिव ने पहली दफा देखी थी। शिव बेड के दूसरे किनारे आकर बैठ गया।
आज से पहले कभी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया था। शिव कुछ देर यूं ही बैठा रहा था और फिर उठकर चेंज करने चला गया। अगली सुबह सिद्धि की जब आंखें खुली तो सामने शिव को सोते हुए देखा। यूं इस तरह उसे अपने सामने देखकर सिद्धि चीख पड़ी। शिव हड़बड़ाकर उठ बैठा। सिद्धि चीखते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और भागने लगी। शिव फौरन उसके पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। शिव उसका मुंह बंद करते हुए बोला, शट अप, दोबारा चीखी तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। सिद्धि इस वक्त काफी घबराई हुई थी। वही शिव की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। इसी बीच किसी ने दरवाजा नोक किया। शिव का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। सिद्धि ने उसे खुद से दूर धकेला और भागती हुई दरवाजे के पास पहुंची। शिव उठकर खड़ा हुआ तब तक सिद्धि दरवाजा खोल चुकी थी। बाहर ज्योति को देख सिद्धि उसके गले लग गई। ज्योति के आसपास काफी सारे सर्वेंट मौजूद थे। वो सब सिद्धि की चीख सुनकर ही ऊपर आए थे। सिद्धि को इस तरह रोते देख ज्योति को बेहद अजीब लगा। शिव तो खुद दरवाजे के पास खड़ी भीड़ को देखकर शॉक में था। उसने वहां लोगों से कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? यहाँ लगता है काम नहीं है, छुट्टी चाहिए हमेशा के लिए। अब तक तो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शिव के डांट लगाने पर सब अपने अपने काम पर वापस लौट गए। ज्योति सिद्धि को कमरे के अंदर ले आई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिद्धि को खुद से अलग किया। ज्योति ने शिव से सवाल किया, क्या हुआ इसे ये रो क्यों रही हैं? क्या किया तुमने इसके साथ? मैं क्यों कुछ करूंगा, मैं तो नींद में था, इसकी चीख सुनकर उठा हूँ। वजह पूछी तो मुझे धक्का दे दिया। आप पूछे क्यों किया इसने ये सब? सिद्धि बेटा क्या बात है, तुम क्यों चीखी थी? ज्योति के सवाल करने पर सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। चेहरे से काफी डरी हुई लग रही थी वो। मेरी तो नींद खराब कर दी, आप ही संभाले ऐसी मुसीबत। ये बोल शिव कमरे से बाहर निकल गया। ज्योति ने कहा, बताओ मुझे सिद्धि बात क्या है? शिव ने कुछ कहा, डांटा उसने। सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बुरा ख्वाब देखा था इसलिए डर गई थी। अब कहीं जाकर ज्योति ने राहत की सांस ली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हारी तबीयत खराब है न, शायद इसलिए ऐसा हुआ। चलकर बैठो। ज्योति ने उसे बेड पर बिठाया और उसकी तरफ पानी का गिलास बहाया। तुम तैयार हो जाओ, मैं गीता को भेजती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। नाश्ते के बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, ज्योति ने उसे समझाते हुए कहा। शिव जिम में पहुंचा। तेजस वहां पहले से ही मौजूद था। उसके आते ही तेजस मुस्कुरा दिया। क्या बात है, आज आपकी भी नींद जल्दी से खुल गई। साथ मुसीबत हो तो चैन की नींद कहाँ आती है? शिव अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। तेजस को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलटकर पूछा, आप तो टेंशन देने वाले में से हैं बिग ब्रो, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको टेंशन दी है। शिव ने चिढ़कर कहा, अगर तुम मुंह बंद नहीं रखोगे तो अगला पंच तुम्हारे मुंह पर लगेगा। तेजस चुप हो गया। समझ गया था वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। सिद्धि इस वक्त आईने के सामने बैठी थी। गीता ने सिद्धि से पूछा, भाभी इनमें से आप क्या पहनना पसंद करेगी? मेरा तो कुछ भी पहनने का मन नहीं कर रहा। सच पूछो चलने का भी मन नहीं है। सिद्धि की आवाज से ही मालूम पड़ रहा था वो अंदर से कमजोरी महसूस कर रही हैं। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। नंदिता अंदर आई। उसके ठीक पीछे सर्वेंट नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आया। नंदिता ने कहा, ट्रे वही टेबल पर रख दो। गीता तुम नीचे जाओ और किचन का काम देखो। गीता वहां से चली गई। सिद्धि उठने लगी लेकिन खुद को संभाल न हो पाई। नंदिता ने आकर उसे थाम लिया। कमाल की बात है, तुम खुद को नहीं संभाल पा रही हो और माँ कहती है तुम मेरे बेटे को संभालोगी। इम्पॉसिबल, नंदिता ने लगभग उसे ताना देते हुए कहा। वो सिद्धि को बेड के पास ले आई। उसे नीचे बिठाया और फिर नाश्ते की ट्रे लेकर उसके पास पहुंची। भूखे रहकर जान देने का इरादा है तो ऐसी कोशिश मत करो। शरीफ लोग हैं हम, पुलिस और कोर्ट के मामले हमारे घर तक नहीं पहुंचते। चलो नाश्ता करो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। सिद्धि उनके लिए कोई राय बनाने की स्थिति में नहीं थी। वो चुपचाप ट्रे को देख रही थी। नंदिता बोली, नाश्ते को देखना नहीं खाना है, इसे खत्म करो, मुझे और भी बहुत से काम देखने हैं।
नंदिता की हर बात किसी धमकी से कम नहीं थी। सिद्धि ने बेमन से खाना शुरू किया। ताकत नहीं थी ज्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत ही खा पाई। नंदिता एक गहरी सांस भरकर बोली, देखो मेरे बेटे ने तुम्हें इस कमरे में रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ उसकी चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा। शिव को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसकी चीजों से छेड़छाड़ करे। अंदर चेंजिंग रूम में तुम्हारे लिए शेल्फ खाली करवा दिया था, जहाँ तुम्हारे कपड़े और एक्सेसरीज रखे हैं। सिर्फ उतने एरिया से मतलब रखना बाकी, और किसी और चीज में कोई बदलाव मत करना। मैं खास तौर पर समझा रही हूँ। वैसे भी शिव के गुस्से को तुमने देखा नहीं है। एक बात और, शिव की शिकायतें न तो माँ और न ही किसी और से लगाओगी। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बहुत बदनाम हो चुका है। सिद्धि चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। नंदिता ने ड्रोल से मेडिसिन निकाली और टेबल पर रख दिया। नाश्ते के बाद मेडिसिन याद से ले लेना। अपनी बात पूरी कर नंदिता वहां से चली गई। सिद्धि अपनी ही सोच में गुम हो गई। तेजस ने कृष को जिम में आते देखा तो सवाल किया, क्यों भाई आज यहाँ कैसे चले आए? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? कृष ने पूछा। आप सकते हो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन तुम्हारी नींद जल्दी नहीं खुलती और मॉम के हाथ का थप्पड़ खाए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तेजस ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। कृष ने गुस्से से आंखें बड़ी कर ली। वो शिव के पास चला आया। बिग ब्रो मुझे कुछ चाहिए। बिग ब्रो आप सुन रहे हैं न? शिव ने कान से ईयरफोन निकाला और डंबल नीचे रखा। कुछ कहा तुमने? बिग ब्रो मुझे फ़ोन चाहिए, अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाला। क्यों, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन तो मेरे पास है। मुझे एक्चुअली किसी को गिफ्ट करना है। कृष की इस बात पर तेजस ने पूछा, मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करना है, लेकिन किसे? भाभी को। वो क्या है न, भाभी के पास फ़ोन नहीं है। कल उन्हें किसी से बात करनी थी तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया था। तेजस ने शिव की ओर देखा। शिव को चुप देख कृष ने पूछा, बिग ब्रो आप फ़ोन लेकर आएंगे ना? तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा, तुम अब जाओ यहाँ से, तेजस ने कहा। कृष ने प्यारी सी स्माइल पास की और थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। तेजस उठकर शिव के पास चला आया। फ़ोन आप पसंद करेंगे या भाभी के लिए मैं लेकर आऊँ? शिव ने उसे घूर कर देखा। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया। तेजस को उसका जवाब अजीब लगा। शिव टॉवल लेकर वहां से निकल गया। बिग ब्रो अभी भी इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्या फायदा भाभी लाने का? शिव रूम के अंदर आया तो देखा बेड पर सिद्धि सो रही थी। शिव उसके पास चला आया। कुछ पल उसे निहारने के बाद शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूना चाहा, लेखा कुछ सोचकर रुक गया। कड़वी यादों ने इस कदर घेर लिया मानो मन की सारी भावनाएं ही मर गई हो। शिव वॉशरूम में चला गया। सुबह का वक्त नैनीताल। महिरा अपने कमरे में लौटी। उसने फोन उठाया और आनंद का नंबर डायल किया। फोन की रिंग जा रही थी। महिरा बोली, ये कॉल पिक करने में इतना वक्त लगा रहे हैं, वहाँ सब ठीक तो है न? फोन के दूसरी तरफ से तेजस ने कहा, हेलो माहिरा, थैंक गॉड मिस्टर देवानंद आपने कॉल रिसीव किया। मुझे नहीं लगा था आप मेरा फोन उठाएंगे। वो क्यों? आनंद के ये पूछने पर माहिरा समझ नहीं पाई क्या कहे। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आनंद ने पूछा, आर यू हियर मी? हाँ मैं सुन रही हूँ आपको। एक्चुअली मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। फोन पर नहीं मिलकर बताऊंगी। फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। आप मुझे शाम को 4 बजे कॉलेज से पिक कर लीजिएगा। मुझे देर हो रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। आनंद कुछ कहना चाहता था लेकिन उससे पहले ही माहिरा ने कॉल कट कर दिया। आनंद कभी अपने फ़ोन को देखता तो कभी खिड़की की तरफ। अब तक घर में बंद था, लेकिन अब घर से बाहर निकलने की एक वजह थी। शिव रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। गाड़ी के पास पहुंचा तो इवांश ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शिव रुक गया। अच्छा सुनो, एक न्यू फ़ोन चाहिए आज के आज। शाम तक ले आओ या अभी चाहिए? अभी ज़रूरत नहीं है, शाम तक अरेंज कर देना। शिव जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। शिव कॉल रिसीव कर बात करने के लिए साइड में चला आया। तेजस भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। इवांश को दिया वो उसके पास चला आया। मुझे तुमसे कुछ काम था।
शाम तक एक न्यू फोन अरेंज करना है। अब आपको भी फोन चाहिए? इवांश ने आश्चर्य से पूछा। तेजस ने नासमझी से पूछा, आपको भी इसका क्या मतलब हुआ? किसी और ने भी डिमांड की है? हाँ, अभी अभी चीफ ने कहा उन्हें शाम तक एक न्यू फोन चाहिए। आपको किस मॉडल का मंगाना है बता दीजिए, ले आऊंगा। तेजस ने शिव की ओर देखा और मन में बोला, अंदर तो मुझे बड़ा लेक्चर सुनाकर आए थे। तेजस को मुस्कुराते देख इवांश ने पूछा, इस मुस्कुराहट की कोई खास वजह है? लेकिन बताना जरूरी नहीं है। तुम मेरा ऑर्डर कैंसिल क्यों? और बिग ब्रो ने जो कहा है वो याद से ले आना। फिलहाल मैं निकलता हूँ। तेजस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह का वक्त दक्ष का ऑफिस। शिखा महेश जी के कैबिन में उनके साथ खड़ी थी। महेश जी ने फाइल पर साइन करते हुए कहा, इसे दक्ष को दे देना और कहना कि चेक करने के बाद इसे मैनेजर को सौंप दे। और राइट, मैं दे दूंगी। शिखा फाइल लेकर वहां से चली गई। उनके कैबिन से बाहर निकली तो रास्ते में जैनी से मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। दक्ष सर ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है, ये बताकर जैनी आगे बढ़ गई। शिखा दक्ष के कैबिन में पहुंची। उसने डोर नॉक किया और परमिशन मिलते ही अंदर दाखिल हुई। शिखा ने शिव की ओर फाइल बाते हुए कहा, ये फाइल बड़े सर ने दी है, आप इसे चेक कर लीजिए, फिर ये फाइल मैनेजर को देनी है। ठीक है, यही रख लो, मैं बाद में देख लूंगा। दक्ष ड्रोल में कुछ ढूंढ रहा था। शिखा फाइल टेबल पर रखकर जाने लगी, तभी दक्ष ने टोका, मिस शिखा, मैंने जाने के लिए नहीं कहा। ये सुनते ही शिखा वापस से अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। सर ने उसकी चाबियां बाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। शिखा कुछ समझ नहीं पाई। दक्ष ने आगे कहा, ये घर की चाबियां हैं जो कंपनी की तरफ से तुम्हें अलॉट किया जा रहा है। पर सर, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो है, इस कंपनी में काम करती हो और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ये घर तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों देर हुई। तुम जब तक इस कंपनी में हो उस घर में रह सकती हो। यहाँ से काम छोड़कर जाओगी तो वो घर खाली करना पड़ेगा, दक्ष ने कहा। शिखा ने हिचकिचाते हुए चाबियां उठाए। उसने दक्ष से सवाल किया, सर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ तो क्या उसे भी अपने साथ रख सकती हूँ? तुम्हारा घर है, जिसे चाहे रख सकती हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। शिखा ये सुन मुस्कुरा दी। सर, क्या मैं जा सकती हूँ? उसके ये पूछने पर दक्ष ने हाँ में सिर हिलाया। शिखा वहां से लौट गई। दोपहर का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। कमरे में अच्छा नहीं लगा तो बाहर चली गई। कुछ सर्वेंट अपने अपने काम पर लगे हुए थे। सिद्धि नीचे आई तो गीता ने पूछा, भाभी आप लंच करेगी? घर में कोई नहीं है क्या? दोनों बड़े सर, तेजस सर और शिव सर सब ऑफिस गए हैं। कृष स्कूल गए हैं। बड़ी मैडम अपनी किसी सहेली के घर गई हैं। दादी अपने कमरे में हैं और ज्योति मैडम उस तरफ है, टीवी देख रही हैं। सिद्धि उस दिशा में बढ़ गई जिधर ज्योति बैठी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सिद्धि के पूछने पर ज्योति बोली, बेटा तुम यहाँ आओ, बैठो ना। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक हूँ। सिद्धि उनके बगल वाले सोफे पर आकर बैठ गई। ज्योति ने पूछा, लंच किया तुमने? चाची, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। बेटा अभी बीमार हो, मन तो कुछ भी खाने का नहीं करेगा, लेकिन सेहत का भी तो ख्याल रखना है। रुको, मैं यही कुछ मंगवा लेती हूँ तुम्हारे लिए। ज्योति उठने लगी तो सिद्धि ने टोका, चाची प्लीज रहने दीजिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं मंगवा लूंगी। पक्का भूलोगी तो नहीं? ज्योति ने पूछा। भूलना ही तो मुश्किल है चाची, सिद्धि ने मायूस होकर कहा। ज्योति कहीं न कहीं उसकी हालत समझ पा रही थी। ज्योति ने कहा, पता है सिद्धि, जब शिव की मोह इस दुनिया से चली गई तो पूरे परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया। हमारा प्यार कब जरूरत से ज्यादा हो गया पता ही नहीं चला। सिद्धि ने नासमझी से पूछा, ये आप क्या कह रही है? उनकी मॉम तो। ये बोल सिद्धि चुप हो गई। ज्योति ने कहा, एक सच्चाई है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। नंदिता भाभी ने उसे जन्म नहीं दिया बल्कि पाला है। शिव को जन्म सरस्वती भाभी ने दिया है, अमर भैमा की पहली पत्नी।
शिव को जन्म देने के बाद ही वो इस दुनिया से चल बसी। बहुत छोटा था शिव उस वक्त। हर रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन माँ की कमी को पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं। माँ ने अमर भैया के लिए रिश्ता ढूंढा और नंदिता भाभी को घर ले आए। कहीं न कहीं मन में ये भी डर था वो दूसरी माँ बनकर आएगी, शिव की अहमियत क्या रहेगी। हम सब गलत साबित हुए। नंदिता भाभी ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरफ शिव को पाला। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी शोक नहीं मनाया। वो कहती थी मेरे पास मेरा शिव है। घर में शिव सबसे करीब किसी के हैं तो वो नंदिता भाभी हैं, और वो भी शिव से बहुत प्यार करती हैं। शिव भी इस सच्चाई को जानता है। शिव के लिए वो सबसे लग जाती हैं। शिव अभी नासमझ हैं। बड़ी मुश्किल से वो शादी के लिए माना था। ऐसे में शादी की रात हुआ हादसा, ये सब भूलने में वक्त लगता है। एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो, साथ रहोगे तो जानने का मौका मिलेगा। शिव तुम्हें नापसंद करता है, इसलिए नंदिता भाभी ऐसा व्यवहार करती हैं। जिस दिन उसकी मोहब्बत बन जाओगी, सबसे ज्यादा प्यार भी तुम्हें नंदिता भाभी से मिलेगा। वो सख्त दिखती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। सिद्धि समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। वो क्या करेगी किसी की पसंद बनकर। वो तो खुद से नफरत करने लगी हैं। उसकी जिंदगी ने जो हादसे किए वो सब बर्दाश्त से बाहर थे। शाम का वक्त, एसएसजे कैंपस। माहिरा अपनी फ्रेंड दिव्या के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और सामने देखने का इशारा किया। आनंद अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आसपास उसके गार्ड्स भी खड़े थे। दिव्या बोली लगता है मोहब्बत की आग दोनों ओर बराबर लगी हैं। तुम्हारे एक बुलाने पर दौड़े चले आए। शट अप दिव्या, कुछ भी बोलती रहती हैं। दिव्या हंसते हुए बोली अच्छा बाबा मजाक कर रही थी। तुम जाओ जाकर मिलो, मैं घर के लिए निकलती हूँ। बाय, कल मिलते हैं। दिव्या ने उसे हग किया और वहां से चली गई। माहिरा आनंद के पास चली आई। हाय, मैंने आपको परेशान कर दिया ना? इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है माहिरा। बोलो क्या बात करनी थी? यहाँ सड़क पर इफ़ यू डोंट माइंड हम किसी कैफे में चले, माहिरा ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। आनंद ने उसकी बात मान ली। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और माहिरा को अंदर बैठने के लिए कहा। दोनों कैफे के लिए निकल गए। ज्यादा दूरी नहीं थी। आनंद ने अपने गार्ड्स को बाहर ही रुकने के लिए कहा और माहिरा के साथ अंदर चला आया। आनंद ने उसके लिए चेयर पीछे खिसकाए। थैंक यू, ये बोल माहिरा चेयर पर बैठी। आनंद भी सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। वेटर ने ऑर्डर के लिए पूछा तो आनंद ने इनकार कर दिया। माहिरा तुरंत बोली नहीं, आप 2 कप कॉफी ले आइए। माहिरा अपने लिए मंगाओ, मेरा मन नहीं है, आनंद ने कहा। माहिरा वेटर से बोली आप प्लीज जाए और 2 कप कॉफी ले आए। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। माहिरा आनंद से बोली आप यूं ही बैठे रहेंगे तो मेरे हलक से कॉफी कैसे नीचे उतरेंगी? आनंद ने कुछ नहीं कहा। माहिरा कुछ पल ठहरकर बोली आप ठीक तो हैं ना? मुझे क्या होना है? होना क्या है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल गया। अपने भी दूर चले गए और खुशियां भी। कृतिका दी के बारे में कुछ पता चला। माहिरा को डर था कहीं उसकी बात से आनंद नाराज न हो जाए। आनंद चेहरा फेरकर बोला वो नहीं मिले तो अच्छा है। जो तूफान उठा है वो थमेगा नहीं, लेकिन बर्बाद बहुत कुछ होगा। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी हमेशा कहती थी अच्छा सोचेंगे तो जरूर अच्छा होगा। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम था। दी की बहुत याद आ रही हैं। बात भी नहीं हुई उनसे। सिद्धि का जिक्र छिते ही आनंद का दिल धक उठा। सच को वो एक्सेप्ट कर चुका था। उसकी मोहब्बत अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। यूं समझिए कि ये नाम दर्द भी था और दवा भी। बात क्यों नहीं हुई? सिद्धि का नंबर नहीं लग रहा। दी का फोन तो यही छूट गया। कैसे फोन लगेगा? ऊपर से जीजू का नंबर भी नहीं है मेरे पास। आपके पास तो होगा ना? मुझे वो नंबर चाहिए प्लीज, माहिरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। माहिरा के मुंह से किसी और के लिए जीजू शब्द सुनना आनंद को जरूर खटका। उसने माहिरा को शिव का नंबर दिया। माहिरा को बहुत खुशी हुई। इतनी बेताब थी कि उसी वक्त नंबर डायल कर लिया। बेल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। माहिरा परेशान होकर आनंद की ओर देखने लगी।
कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, आपके पास कोई दूसरा नंबर भी है? नहीं, मेरे पास उसके भाई का नंबर है, तेजस का। आप मुझे उनका नंबर दीजिए, क्या पता वो फ़ोन उठा ले। आनंद ने माहिरा को तेजस का नंबर दिया। किस्मत से ये कॉल तेजस ने रिसीव कर ली। नंबर सेव नहीं था इसलिए तेजस पहचान नहीं पाया। हेलो, कौन? माहिरा बोली, मैं माहिरा बात कर रही। सिद्धि दी से बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उनसे मेरी बात करवा देंगे। तेजस ने सोचने के लिए थोड़ा समय लिया, तब जाकर रियलाइज हुआ माहिरा कौन है। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, भाभी से बात नहीं हो पाएगी। आप फिक्र न करें, मैं शाम को आपकी बात करवा दूंगा। माहिरा थोड़ी उदास हुई लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरी बात याद है करवा दीजिएगा। या श्योर, मैं याद रखूंगा। माहिरा ने फ़ोन नीचे रखा। आनंद ने पूछा, क्या हुआ? वो इस वक्त ऑफिस में है, शाम को दी से बात होगी। पता है, जब से दी गई है अजीब सा डर लगा हुआ है। पता नहीं वो वहाँ कैसी होंगी, सब कैसे रिएक्ट करते होंगे, जीजू का बिहेव कैसा होगा। शादी की रात मैंने उनका गुस्सा देखा था। माहिरा की बातों ने आनंद को भी बेचैन कर दिया। माहिरा भी घबराई हुई लग रही थी। आनंद ने उसका हाथ थाम लिया। घबराने की जरूरत नहीं है, सिद्धि जहाँ कहीं होगी ठीक होगी। हम सब हैं उसके साथ। वो अगर खुश होगी तभी वहाँ रहेगी, नहीं तो हम उसे वापस ले आएंगे। माहिरा एक टक आनंद को देखने लगी। वो तो हमेशा मोहब्बत की नज़रों से देखा करती। वो बात अलग थी कि आनंद के दिल में उसके लिए ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी। वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो उसकी आवाज़ सुनकर माहिरा का ध्यान टूटा। माहिरा ने खुद को नॉर्मल किया। रात का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि ज्योति और मंदाकिनी जी के साथ हॉल में बैठी थी। हालांकि उसकी तबीयत में पहले से थोड़ा सुधार था। अमर जी और तेजस अभी अभी ऑफिस से लौटे थे और उनके आने के कुछ देर बाद ही शिव का आना हुआ। अमर जी हॉल में चले आए। शिव अपने कमरे में चला गया। आज काफी थके हुए लग रहे हो, चाय मंगवाऊं? मंदाकिनी जी ने पूछा। हाँ माँ, काफी दिनों से काम पेंडिंग पड़ा था, थकान तो होगी ही। ज्योति, एक कप चाय बनवा दो। ज्योति उठने लगी तो सिद्धि ने रोक दिया। आप रहने दीजिए चाची, मैं लेकर आती हूँ। तुम क्यों बनाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खुद को काम से दूर रखूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। एक चाय तो बना ही सकती हूँ। सिद्धि के इतना इंसिस्ट करने पर ज्योति ने उसे नहीं रोका। मंदाकिनी जी बोली, ये भी तो एक हीरा है। ताज्जुब की बात है, हमारी नज़र इस हीरे पर नहीं पड़ी, वरना रीति रिवाज के साथ इसे बहू बनाकर लाती। जिसे इस घर की बहू बनाने के बारे में सोचा वो तो खानदानों की इज्जत तांग पर रखकर भाग गई। माँ, किसी के मन में क्या है ये बात जानना इतना आसान तो नहीं। घर परिवार अच्छा था, हमें क्या मालूम था उनकी बेटी ऐसी निकलेंगी। अमर जी ने कहा तो ज्योति बोली, भैया रहने दीजिए, न बुरी यादों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। सही कहा ज्योति तुमने। वैसे शिव का व्यवहार कैसा है? सिद्धि को तकलीफ तो नहीं है न इस घर में? भैया, इसमें मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, जो है सबके सामने है। सिद्धि शिव से बहुत अलग है। हमारा शिव जितना अशांत है ये उतनी ही शांत। हम अपने बच्चे को समझते हैं, उसकी आदतों को जानते हैं। सिद्धि तो अभी अभी आई है। ज्योति की बात सुन मंदाकिनी जी आई हैं। अभी अभी आई है तो बसने में वक्त लगेगा, बाकी हम सब भी तो हैं। संभल जाएगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सिद्धि अमर जी के लिए चाय बनाकर ले आई। उसने बाकी सब से पूछा, दादी चाची, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई थी, क्या आप लोग चाय पियेंगे? नहीं सिद्धि, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छा महसूस कर रही हो तो एक कप ब्लैक कॉफ़ी बना दो शिव के लिए। शिव का नाम सुनकर ही सिद्धि का चेहरा उतर गया। ज्योति ने पूछा, अगर कोई परेशानी है तो मैं बना देती हूँ। मैं बना दूंगी, ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। ज्योति मुस्कुरा दी। मंदाकिनी जी ने पूछा, अब ये क्या था? आप ही ने तो कहा है इन दोनों को वक्त देना चाहिए एक दूसरे को समझने का। मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की है, ज्योति ने मुस्कुरा कर कहा। शिव ने फाइल के पेजेस बिस्तर पर फैला रखा था। सिद्धि जब कमरे में पहुंची तो 1 मिनट के लिए दरवाजे पर ही रुक गई। कुछ सोचकर वो अंदर चली आई।
उसने टेबल पर कप रखा और बिना कुछ बोले जाने लगी। शिव ने कहा, रुको जरा। सिद्धि ने अपने कदम रोक लिए लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शिव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बचपन से साथ हो न कृतिका के? तुम्हारे पापा चंद्रशेखर जी के गार्ड्स में तैनात किए गए थे। बॉर्डर पर एक हादसे के बाद से उनके दोनों पैर डैमेज हो गए। सिद्धि ने चेहरा उठाया और हैरान नजरों से उसे देखने लगी। इतना सब कुछ शिव को कैसे मालूम? शिव उसकी नजरों में अपने लिए सवाल पड़ सकता था। उसने आगे कहा, किसी की जन्म कुंडली निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बचपन से कृतिका के साथ पलटकर बड़ी हुई हो, एजुकेशन भी साथ की। जितनी क्लोज वो अपने घरवालों से नहीं थी उतनी क्लोज वो तुमसे थी। दोस्तों से तो हर वो बात शेयर की जाती है जो फैमिली से न कर सके। तुम्हें तो बताया होगा ही, उसने किसी को पसंद करती थी। शादी की रात उसके साथ भागने का प्लान बनाया था और न जाने क्या क्या। सिद्धि शिव से नजरें फेरकर बोली, गलत हैं आप। कृतिका ऐसी लड़की नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। वो ऐसा काम नहीं कर सकती। शिव ने सिद्धि की बांह पकड़ी और उसे अपनी ओर घुमाया। वो कैसी लड़की है वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है, बाकी तो एक्सपोज मैं करूंगा। तुम्हें मालूम है इतना सब कुछ जानने के बाद मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ रखा है? जब तक तुम्हारी दोस्त इस बात की गवाही नहीं दे देती कि उसके कारनामों में तुम्हारा हाथ नहीं था, तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। और जिस दिन ये बात साबित हो गई, जब कुछ जानबूझकर तुमने मुझसे झूठ कहा, अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगा। रही बात तुम्हारी दोस्त की, उसकी तो खैर नहीं। सिद्धि ने शिव अपनी बांह छुड़ाई और उससे दूर होकर बोली, क्यों इंतजार कर रहे हैं उस दिन का? आज तो आपकी कैद में हूँ, दबा दीजिए गला। वैसे भी कौन पूछने वाला है आपको? शिव ने होठों को तिरछा मोड़ा, हो तो तुम्हें बोलना भी आता है, वरना तो अब तक मैंने तुम्हें गूंगी ही समझा था। सिद्धि ने चेहरा फेर लिया। अगले ही पल शिव उसके सामने था। तुम्हें पता है, जब तुम मासूम बनने का ढोंग करती हो न, तो कसम से मेरी नफरत और बढ़ जाती है। इतनी ही नफरत थी तो शादी क्यों की? मैं तो मजबूर थी। सबकी कसमों में उलझ गई। आप तो मजबूर नहीं थे। बहुत हिम्मत रखते हैं आप तो क्यों बैठे रहे मंडप में? क्यों भरी मेरी मांग? उसी वक्त उठकर चले जाते तो आज मैं न होती इस कैद में। मांग भरी है इसलिए इस कमरे में जगह दी है, नहीं तहखाने में बांध कर रखता। मजबूरी है क्योंकि जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं मिल जाती मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। किसी ने दरवाजा नोक किया। आवाज सुनकर सिद्धि ने शिव से थोड़ी दूरी बना ली। तेजस अंदर चला आया। सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। भाभी, आपकी सिस्टर का फोन आया, आपसे बात करना चाहती हैं वो। आपका फोन होता तो नंबर दे देता। कोई नहीं, आप मेरे फोन से बात कर लीजिए। तेजस ने सिद्धि की ओर अपना फोन बढ़ाया। सिद्धि जैसे ही फोन लेने लगी, शिव ने उसका हाथ पकड़ नीचे कर दिया। इतनी खबर काफी थी। रही बात फोन की, तो वो मेरे फोन से बात कर लेंगी। सिद्धि और तेजस दोनों को ही इस बात से हैरानी हुई। तेजस ने कहा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, पर प्लीज नीचे आ जाएगा, सब डिनर पर वेट कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कर तेजस वहां से चला गया। सिद्धि ने शिव से अपना हाथ छुड़ा लिया। शिव ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। वहीं पर कॉफी भी रखी हुई थी जो अब ठंडी हो चुकी थी। शिव ने सिद्धि की ओर अपना फोन बढ़ाया। कॉफी लेकर आई थी तो बता सकती थी। ये लो, बात कर लो। एहसान वो भी उस इंसान से जिसके लिए दिल में बेतहाशा नफरत हो। किसे मंजूर होगा? सिद्धि ने उसका फोन नहीं लिया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। शिव को ये बात बहुत बुरी लगी। इतनी अकड़, वो भी मेरे सामने। बहुत जल्द ये अकड़ तोड़ूंगा। अगला दिन सुबह का वक्त। शिखा अपने न्यू अपार्टमेंट पर पहुंची जो उसे ऑफिस की तरफ से मिला था। उसकी दोस्त विधि भी उसके साथ थी। ओह माय गॉड, ये तो हमारे अपार्टमेंट से भी बड़ा है। इतना स्पेस, हम तो यहाँ फुटबॉल भी खेल सकते हैं। शिखा खुद हैरान थी इस अपार्टमेंट को लेकर। बाहर गाड़ी में रखा सामान अनलोड किया जा रहा था। विधि ने बाकसेस को हॉल में रखने को कहा। शिखा इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। विधि उसके पास चली आई। तुम किस सोच में गुम हो यार? पता नहीं विधि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा? शिखा, इतना खूबसूरत अपार्टमेंट है, और क्या चाहिए था तुम्हें?
विधि के ये कहने पर शिखा बोली, इतना बड़ा अपार्टमेंट देखकर ही तो परेशान हूँ। दक्ष सर अपने सभी एम्प्लॉय को ऐसा ही अपार्टमेंट रहने के लिए देती हैं। हो सकता है यार कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो मैं भी तुम्हारी बातों से डाउट करती, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है उनकी और ऊपर से तुम पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर हो, इसमें तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए, विधि ने समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो पर दिल नहीं मान रहा, शिखा ने कहा। अफो शिखा, तुम न बहुत ज्यादा सोचती हो। वैसे भी आज संडे है, आज शाम को यहीं पार्टी करेंगे। फिलहाल तो दिन भर हमें जमकर काम करना होगा। विधि उसकी बात पर मुस्कुरा दी। सुबह का वक्त कृष का कमरा। शिव ने दरवाजा नोक किया तो कृष बोला, बिग ब्रो आप यहाँ? तुमने कुछ मांगा था, याद है? बिग ब्रो मैं कुछ नहीं भूलता। मैंने फोन मांगा था लेकिन आपने कोई आंसर ही नहीं दिया। कृष के ये कहने पर शिव ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में फोन देखकर कृष उछल पड़ा। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं लगा था आप ये लेकर आएंगे। तुम कहो और मैं न मानूं, ऐसा हो सकता है? बिग ब्रो ये फोन मैंने भाभी के लिए मंगाया था, मैं अभी उन्हें देकर आता हूँ। कृष जाने लगा तो शिव ने उसे रोक दिया। जिसे देना है दो, तुम्हारी मर्जी, पर ये किसी से नहीं कहोगे ये फोन मैंने ला कर दिया। हाँ, अगर कोई पूछे तो कह देना मैंने ला कर दिया है। तेजस की आवाज सुन उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। तेजस अंदर चला गया। खड़े क्यों हो कृष, जाओ देकर आओ भाभी को। कृष कमरे से बाहर निकल गया। तेजस ने शिव की ओर देखा तो उसने भी अपना चेहरा फेर लिया। तेजस अपने हाथ बांधते हुए बोला, कल मुझे कोई कह रहा था इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और आज तोहफा भी आ गया। मैंने कोई तोहफा नहीं दिया और अपने दिमाग में कोई गलत फहमी मत पालना। मैंने उस तक फ़ोन इसलिए पहुंचाया ताकि वो गलती करे। आई एम श्योर वो कृतिका को फ़ोन करेगी। उसका फ़ोन मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है, जिसे फ़ोन करेगी और जहां भी जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी। शिव की बातों ने तेजस को हैरत में डाल लिया। आप ये कैसे कर सकते हैं? बिग ब्रो दिस इज़ नॉट करेक्ट। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, आप किसी की प्राइवेसी कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? वो मुजरिम है, मेरी मुजरिम है वो। मैं इतनी आसानी से उसके गुनाह माफ नहीं कर सकता। ये बोल शिव जाने लगा तो तेजस ने पीछे से टोका, आप जो ये कर रहे हैं सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? कभी साबित हुआ वो बेकसूर है तब क्या करेंगे? आप माफ कर पाएंगे खुद को? वो दिन कभी नहीं आएगा तेजस, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुजरिम है। शिव ने अपनी बात पूरी की और कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धि नीचे हॉल में सबको चाय दे रही थी। कृष ने उसका आंचल थाम लिया। भाभी आज गाजर का हलवा बनाओगी मेरे लिए? तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, जिद करके उसने चाय बना ली। तुम्हें लगता है मैं उसे नाश्ते की जिम्मेदारी सौंपूंगी? बिल्कुल नहीं, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तब बनवा लेना, ज्योति ने कहा तो सिद्धि बोली, चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वक्त पर दवा भी ली है मैंने। अगर कृष का मन है तो बना दूंगी। कृष ने सिद्धि के हाथ में फोन देते हुए कहा, ये आपके लिए, अब से ये फोन आपका है। सिद्धि हैरान थी अपने हाथ में फोन देखकर। अमर जी ने कहा, बेटा आपके पास फोन नहीं था, हमें बताया होता हम ला देते आपके लिए। भाभी ने तो किसी को नहीं बताया इसलिए मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा। फोन काफी महंगा था, देखने से ही मालूम पड़ रहा था। सिद्धि ने कृष से कहा, आपको इसे लाने की जरूरत नहीं थी कृष, मैं इसे नहीं रख सकती। वो क्यों भाभी, क्या हमारा इतना भी हक है कि हम आपको कोई तोहफा दे सके? आपकी शादी का तोहफा है, आप इनकार नहीं कर सकती। दादी आप ही समझाए, तेजस ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, सिद्धि बेटा रख लो, तोहफे को इनकार नहीं करते। सिद्धि काफी भावुक हुई, पलकें नम हो गई थी उसकी। उसने कृष के गाल को छूकर कहा, थैंक यू। सिद्धि किचन की तरफ बढ़ गई। कृष अपनी दादी के पास चला आया। वैसे तो तुम बहुत फिजूल खर्ची करते हो पर आज अच्छा काम किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस भाभी को फोन लाकर दिया है। इसे खरीदा किसी और ने है। सॉरी मैं नाम मत पूछिएगा इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं पूछूंगी। मंदाकिनी जी ये बोल हंसने लगी।
शिव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। किसी का कॉल आया तो उसने तुरंत पिक किया और बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आनन फानन में वो सिद्धि से टकराया पता ही नहीं चला। हालांकि खुद को बचाने के लिए सिद्धि ने उसका कोट पकड़ लिया लेकिन दोनों साथ नीचे गिरे। सिद्धि की आंखें डर की वजह से बंद थीं लेकिन शिव को उसकी करीबी ने बेचैन कर दिया और अजीब से घबराहट ने मन में जगह बना ली। कुछ वही बेचैनी जिससे वो बचकर भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को सिद्धि से अलग किया। माथे पर पसीना था जो उसकी घबराहट और बेचैनी को बढ़ा रहा था। अब कहीं जाकर सिद्धि ने अपनी आंखें खोली। शिव ने नजर भर उसे देखना भी गवारा नहीं समझा वो ठीक है या नहीं। बस अपना फोन उठाए वो तेजी से निकल गया। सिद्धि उठकर खड़ी हुई और कमरे के अंदर चली आई। दरवाजा बंद कर बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। कांटों से भी ज्यादा चुभन होती थी जब शिव उसे स्पर्श करता था, फिर चाहे गलती से हो या गुस्से से। रो रोकर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता सिद्धि ने अपना चेहरा उठाया। दीवार पर शिव की कई सारी तस्वीरें थीं। हर एक तस्वीर में वो और उसका एटीट्यूड एक साथ था। सिद्धि उठकर दीवार के पास चली आई। आप सोच भी नहीं सकते आपसे मुझे कितनी नफरत है। जब जब आपकी नज़रें मुझे देखती हैं मुझे खुद से घिन आने लगती है। यकीन नहीं होता इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। दिल तो करता है खुद को, नहीं कर सकती मैं खुद के साथ गलत। अगर कुछ करना होता तो बहुत पहले कर लेती। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों से ज्यादा अहमियत रखता है। आई हेट यू। सिद्धि की नज़र अपने फोन पर गई। बहुत मन था अपने परिवार से बात करने का। सिद्धि ने माहिरा को कॉल लगाया। माहिरा के लिए ये अननोन नंबर था, फिर भी उसने रिसीव किया। उसने जैसे ही हल्लो किया सिद्धि ने मुंह पर हाथ रख लिया। वो तरस गई थी अपनी बहन की आवाज़ सुनने के लिए। माहिरा ने एक बार फिर हल्लो कहा। सिद्धि ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। माहिरा। सिद्धि की आवाज़ सुन माहिरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दी आप, थैंक गॉड आपने कॉल किया। हम सब आपको लेकर कितना परेशान थे। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप कैसी हैं बताइए न। वहाँ सब कैसे हैं? माहिरा बस करो, एक साथ इतने सारे सवाल, सांस तो ले लो पहले। क्या बताऊं दी, आपका कॉल आया ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। अच्छा ये बताओ पापा कैसे हैं? सिद्धि के ये पूछने पर माहिरा मुस्कुरा दी। बहुत याद करते हैं आपको, आपकी तस्वीरों से बातें करते हैं। रुकिए मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। माहिरा फोन लेकर नीचे चली आई। पापा पापा कहाँ हैं आप? माहिरा ने कमरे में देखा लेकिन सोमनाथ जी वहाँ नहीं थे। उसने लॉन की तरफ देखा, सोमनाथ जी वही थे। माहिरा भागकर उनके पास चली आई। पापा सरप्राइज है आपके लिए, दी का फोन। सिद्धि का नाम लेते ही वो खुशी से भर गए। उन्होंने माहिरा के हाथ से फोन लेकर कान से लगाया। सिद्धि बेटा। प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और माहिरा को बहुत मिस करती हूँ। सिद्धि ये बोल मुस्कुरा दी। याद तो तुम्हारी भी हमें बहुत आती हैं। तुम्हारे बिना बेटी ये घर घर नहीं लगता। तुम थी तो दिन भर ये शैतानियां करती, लेकिन अब देखो तुम्हारे न रहने पर बिल्कुल चुप चुप सी रहती हैं। माहिरा सोमनाथ जी के पास चली आई। सिद्धि ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। सोमनाथ जी ने पूछा, बेटा रहा सब कैसे हैं? उनका रवैया कैसा है तुम्हारे प्रति? सिद्धि मायूस हो गई। सब बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत प्यार देते हैं मुझे। इतना कि परिवार की कमी महसूस नहीं होती। माँ पापा दादी सब बहुत अच्छे हैं। और शिव? सोमनाथ जी के ये पूछने पर सिद्धि बिल्कुल खामोश हो गई। क्या ही कहती है लो? सिद्धि बेटा तुम सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ पापा। वो क्या है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। मैं फ्री होकर कॉल करूँगी। अभी फोन रखती हूँ। इतना कहकर सिद्धि ने फोन कट कर दिया। वो रोने लगी। झूठ बोला था न अपने पिता से, इसलिए बहुत बुरा लग रहा था। माहिरा ने पूछा, फोन कट गया? अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी दी से। बेटा अब वो किसी के घर की बहू है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। कोई जरूरी काम था इसलिए फोन रख दिया, बाद में कॉल करेगी। सही कह रहे हैं आप। नया नंबर है, शायद दी का होगा, मैं सेव कर लेती हूँ। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सोमनाथ जी मन में कुछ विचार करने लगे।
शिव की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हैं। कहीं वो मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही। हो सकता है मैं सही ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरी बच्ची अब किसी के घर की बहू है। जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी उसकी। बस महादेव उसका घर बसाए रखे।